नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछे तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। लोकसभा चुनाव में करारी हार के 2.5 महीने बाद भी कांग्रेस में जारी है बगावती बोल। गांधी परिवार के नेतृत्व पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। अब पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता जगमीत सिंह बरार ने साधा निशाना। कहा, लोकसभा चुनाव में हार के बाद सोनिया और राहुल ने 2 साल का ब्रेक, सभी महासचिवों का इस्तीफा हो और नए नेताओं को मिले पार्टी की कमान। लेकिन चौतरफा घिरने के बाद बयान से पलट गए बरार। मैंने कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्षा जी और मानयोग राहुल गांधी कुछ समय के लिए सारे देश में पार्टी को मजबूत करने का अपने पद को त्याग करके भी अगर दौरा करें तो उससे 1 बरस के अंदर अंदर कांग्रेस पुण्य सत्ता में आ सकती है। पार्टी विरोधी बयानों पर कांग्रेस ने किया गांधी परिवार का बचाव, तो विरोधी दलों ने छिड़का जले पर नमक। उन्होंने कहा है कि सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जहां तक नेतृत्व का सवाल है, सोनिया जी और राहुल जी का सवाल है, आज की तारीख में अगर कांग्रेस जो है दोबारा से पनप सकती है और दोबारा से खड़ी हो सकती है तो इनकी जरूरत पहले से ज्यादा आज जरूरी है, और आज ज्यादा जरूरत है। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अनडिस्प्यूटेड लीडर है। ये सारे कांग्रेस पार्टी और खासकर सीडब्ल्यूसी के सब सदस्यों ने उस समय ये कहा था कि नहीं, अगर मैडम सोनिया गांधी नहीं रहे, अगुवाई नहीं करे, राहुल गांधी जी अगुवाई नहीं करे तो कांग्रेस के लिए और मुसीबत खड़ा होगी। हर जगह एक आवाज उठ रही है और आवाज खाली एक ही चीज की है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अकाउंटेबिलिटी लें, और उनके विरुद्ध उठ रही है। और कांग्रेस में नब चाह रहे हैं गांधी मुक्त कांग्रेस। जब से सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं, कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो गई है। और उसके बाद 10 साल से जब सत्ता थी तो किसी भी आवाज को कांग्रेस के अंदर बुलंद होने की इजाजत नहीं थी। मैं तो कहना चाहना 2 साल तक घट है, मतलब परमानेंटली छुट्टी चले जाते चंगा। कांग्रेस पार्टी की तो हालत खराब है। 10 साल उन्होंने राज किया देश में, और उनकी जो नीतियां रही हैं वो जन विरोधी ही रही हैं। लेकिन कांग्रेस में जारी घमासान के बाद उठ रहे हैं कई सवाल। सवाल ये कि क्या कांग्रेस कभी इस हार से उबर पाएगी? क्या गांधी परिवार की छत्र छाया की आदी हो चुकी कांग्रेस उनके बिना जीवित रह पाएगी? क्या गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का वजूद मुमकिन है? आज इसी पर होगी प्रश्नकाल में चर्चा। तो कांग्रेस के 130 साल के इतिहास में मिली सबसे शर्मनाक हार से कांग्रेसी उबर नहीं पा रहे। चुनाव नतीजे आने के बाद से अब तक पार्टी के आधा दर्जन नेताओं ने सोनिया और राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। लेकिन यह पहली बार है जब किसी कांग्रेसी ने गांधी परिवार को कुछ समय के लिए नेतृत्व से हटाने की मांग की। यह मांग उठाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे पंजाब के नेता जगमीत सिंह बरार ने। हालांकि चौतरफा घिरने के बाद बरार अपने बयान से पलट गए, लेकिन पार्टी के अंदर उन्होंने यह संदेश जरूर दे दिया कि कांग्रेस को अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा, तभी आगामी चुनावों में पार्टी मजबूती से खड़ी हो पाएगी। आज प्रश्नकाल में यही है चर्चा का विषय। कांग्रेस नेता बरार की सलाह, छुट्टी पर जाए गांधी परिवार, और इसी से पैदा होता है आज का सवाल, क्या सोनिया और राहुल के बिना कांग्रेस दोबारा खड़ी हो पाएगी? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें PKPY या PKPN और मैसेज करें 51818 पर। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता ब्रिजेश कालप्पा, जानी मानी इतिहासकार मृदुला मुखर्जी हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं बीजेपी नेता जय नारायण व्यास भी। चर्चा हम शुरू करने से पहले दर्शकों की राय और सवाल ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया से सुब्रत ने फोन करके आज के विषय पर अपनी राय दी है। सुनते हैं सुब्रत क्या कहना चाहते हैं। सोनिया और राहुल जी के नेतृत्व में जो चुनाव अभियान का जिम्मेदारी ली गई थी, इसमें वो पूरी तरह असफल रहे, तो अब क्या किसी युवा नेतृत्व को या एक ऐसे युवा नेतृत्व के समूह को इसकी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए? अगर भाजपा का शासन इन आने वाले 5 वर्षों में कुछ भी लोगों को असंतोष लगता है तो उन्हें एक बार फिर मौका दिया जा सकता है, अन्यथा तो कांग्रेस का इतिहास जो है आने वाले समय में बहुत ही बुरा हो सकता है। और जयपुर से व्यापारी शंकर लाल ने भी अपनी बात कही है, सुनते हैं उनकी क्या बात है। कांग्रेस को पुनः अगर स्थापित होना है इस देश के अंदर,
राजनीतिक पार्टी के रूप में, तो सबसे पहले इनको जो इनके ऊपर छाप लगी है परिवारवाद की, उस परिवारवाद से इनको मुक्ति लेनी चाहिए और इनका जो राष्ट्रीय कैडर है उस कैडर को पुनः ये विचार करना चाहिए कि किस तरह से हमारी पार्टी को इस मतलब परिवारवाद से अलग करके और इसको एक राष्ट्रीय कैडर के अनुसार पार्टी को बनाया जाए। और जयपुर से छात्र हैं जय सिंह ने आज के विषय पर अपनी बात कही है, सुनते हैं जय सिंह क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से राष्ट्र के अंदर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, पूरी कांग्रेस को भारत की जनता नकार चुकी है और अब भी कांग्रेस उनको क्यों आगे बढ़ा रही है, और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस जब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को हटाया नहीं जाएगा। ब्रिजेश कालप्पा साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात तमाम दर्शक यहां पर कह रहे हैं उनमें से एक ने यह कहा है कि आज जिस तरह के हालात हैं, 10 साल में देश का बंटाधार किया है। जगमीत सिंह बराड़ जो हैं वो आम आदमी की बात कह रहे हैं, अब जो है नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, किसी युवा को परिवर्तन दिया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? पंकज जी, पहली बात यह है कि आप अगर किसी स्पेसिफिक लोगों का जब राय लेते हैं तो नेचुरली आपको स्पेसिफिक इश्यूज ही मिलेगा। आपको तो आप चुने हुए आप लोगों को के पास जाएंगे तो आपको उसी हिसाब से आपको उसका राय मिलेगा। तो पब्लिक का राय लेने में आपको हर एक की राय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप देख लो कि भाई कोई बेटर्स है, कुछ लोग होते हैं जो गांधी परिवार को नफरत करते हैं, उन लोगों की अगर आप राय लेना चाहेंगे तो नेचुरली आपको ऐसी राय मिलेगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की भी जिन्होंने पूरे देश जिन्होंने नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं। देखिए पंकज जी, मैं जानता हूं, मैं लेट मी एटलीस्ट कंप्लीट माय पॉइंट। द पॉइंट इज, आप देखेंगे कि जब हमारे इस चुनाव में 10 करोड़ से अधिक वोट कांग्रेस को मिला है, आप जानते हो कि जितना नेगेटिव एक नैरेटिव चल रहा था कि स्कैम पे स्कैम, कांग्रेस इन्वॉल्व इन स्कैम, बल्कि एक कांग्रेस मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं था कोई भी स्कैम में, फिर भी प्रेस लिखता गया कि भाई स्कैम पे स्कैम, ये पैसा बनाया, ऐसे ऐसे चीज बोलते गए। तो नेचुरली ऐसे एक माहौल में 10 करोड़ से अधिक वोट लेना ही एक बड़ी बात है। एक दूसरी बात यह है कि दोनों सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जो है वो कभी मंत्रालय में नहीं थे, दे वर नॉट मिनिस्टर्स। तो ऐसे परिस्थिति में उनको बोलना कि 10 साल का इनकम्बेंसी उन पे डालना, उन पे पूरा बोझ डालना, उसको लेकर भी नटवर सिंह ने अपने किताब में जिक्र किया। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। जयनारायण व्यास साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप ये बताएं कि जो हर तरफ से विरोध की आवाजें उठ रही हैं, क्या कारण आप उसके पीछे समझ पाते हैं? हम व्यास साहब के पास जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हिस्टोरियन हैं मृदुला मुखर्जी। मृदुला जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप ये बताएं 130 साल की सबसे शर्मनाक हार है कांग्रेस के लिए। कहां तो 206 थी, उससे 44 तक सीमित रह गई हैं। क्या आपको लगता है कि कैसे ये पार्टी दोबारा जिंदा होगी, वापस उठ खड़ी हो पाएगी? देखिए, जैसे आपने खुद कहा, ये बहुत पुरानी पार्टी है, 129 साल पुरानी पार्टी है और उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारे ऊंच नीच उसने देखे हैं। और ये एक ऐसा मौका है जब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत बुरी इनकी हार हुई है। तो मुझे ये लगता है कि पार्टी के अंदर जरूर कैपेसिटी होगी इंट्रोस्पेक्ट करने की, सोचने की, समझने की, देखने की कि उनको क्या जरूरत है। पर मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ कि ये बहुत सिंपल सोल्यूशन जो निकाले जाते हैं कि ये जब आप पे मुसीबत आए तो सबसे पहले आप जो परिवार के बड़े हैं उनको हटा के अलग रख दीजिए और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को साथ लेके ही होंगे, क्योंकि वो भी कांग्रेस का एक हिस्सा है। अगर आप सोचें कि वही एक प्रॉब्लम है और बाकी कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी है, तो ये भी एक बड़ी रोमांटिक तरह की आपकी वो होगी। तो मुझे लगता है हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत हैं और मुझे लगता है कि हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी। तो आपका ये कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को साथ लेकर ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कांग्रेस खोज पाएगी। फेसबुक पर राजकुमार ने लिखा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को खड़ा करने की क्षमता नहीं रखते हैं और कांग्रेस की दुर्गति के लिए वही जिम्मेदार है।
वहीं लखनऊ से अंकित सिंह ने सवाल किया है, सुनते हैं अंकित क्या कहना चाहते हैं। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुद को किनारे करके प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान नहीं सौंप देनी चाहिए? और वहीं नोएडा से शरद ने अपनी बात कही है, सुनते हैं शरद का क्या कहना है। राहुल और सोनिया जी के बिना कांग्रेस दोबारा खड़ी हो सकती है। आप दूसरे को मत दीजिए, दूसरे को सहमति दीजिए, कांग्रेस पूरी तरह से खड़ी होगी इस देश में। जो बात आप तमाम दर्शकों को हम अलग अलग जगहों से राय ले रहे हैं, आप अगर ब्रिजेश जी सुन रहे होंगे, आपसे मैं यहां ये जानना चाहूंगा कि क्या राहुल गांधी और सोनिया से इतर जो है वो नेतृत्व नहीं कोई संभाल सकता? क्या किसी और में वो क्षमता नहीं है? ये जानना चाह रहे हैं तमाम जो दर्शक हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं। नहीं पंकज जी, आप सही सवाल उठाए, लेकिन यही सवाल अगर आप 2004 में पूछ लेते तो राय क्या होता? 2004 में जब बीजेपी हार गए थे तो यही राय होता अगर वाजपेयी साहब के बारे में होता। यही राय जो है, यही राय रखते थे उमा भारती जाकर के गुजरात में बोली कि भाई ये विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। वही राय जो है स्मृति ईरानी रखती थी, जाकर के गुजरात में बोली कि भाई ये सबसे बड़ा गंदा आदमी है। तो ऐसे जो है राय तो नेचुरली आती है। देखिए, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। ठीक है, या जान करके चलिए कि भाई जब आप सफलता पाते हो तो नेचुरली सब आपके पास जुड़ना चाहते हैं। हाँ। लेकिन आप जब फेल हो जाते हैं किसी कारण से तो नेचुरली लोग बोलते हैं कि भाई इनको छोड़ दो। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी कोई नीति नहीं अपनाती जो, देखिए हमारा एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल डिस्प्यूट कुछ नहीं है, आप ये कहेंगे? इन गिविंग ईच पर्सन इट्स क्रेडिट। देखिए हम जो है, क्या कोई अंदरूनी कोई पूरी डेमोक्रेसी है क्या? आपको लगता है अंदर जो है डिसीजन है सबके यूनानिमसली सोचे जाते हैं, लिए जाते हैं? ये जो आवाजें उठ रही हैं वो गलत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। देखिए ये 4-5 आवाज जो उठा रहे हैं लोग, जो उठा रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण के तौर में मैंने बोला था कि उमा भारती, चलिए 13 आवाजें, 13 उदाहरण तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। जय नारायण व्यास साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप हमारे से जुड़ गए। जय नारायण व्यास साहब, ये जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं कांग्रेस के भीतर से ही, क्या कारण समझते हैं आप इनके पीछे? देखिए, एक बात तो यह है कि ब्रिजेश जी ने एक बात सही कही कि जब आप असफल होते हैं, हाँ। उसी परिस्थिति में उठकर खड़े होने में ही आपके जमीर की कसौटी होती है। वो जो असफलता के भारतीय जनता पार्टी के एग्जाम्पल्स देने जा रहे थे या दे रहे थे, वो असफलताओं में से उठकर भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में कई सालों बाद एक बड़ी पार्टी के तौर पे सत्ता संभालने में समर्थ हुई है। तो ये बात अगर आप अपनी भूलों में से भी नहीं सीखोगे ब्रिजेश जी, तो मैं मानता हूं कि इससे बड़ा तो गलती और कोई नहीं हो सकती। जय नारायण व्यास साहब, क्या है? जय नारायण व्यास साहब, सालों तक उन्होंने नेहरू गांधी परिवार पे इस तरह आधार रखा है कि उसके बिना वो बिल्कुल अपाहिज हो जाते हैं। जय नारायण व्यास साहब, आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं, हटा दो तो आरोप कांग्रेस शून्य मनस्क हो जाती है। जय नारायण व्यास साहब, आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि कहीं इसके पीछे आपकी साजिश तो नहीं है, आपकी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है कि सरकार का जो कामकाज का तरीका है उससे ध्यान बटा रहे और यहां पर जो है खुलकर जो है इस तरह की बातें जो है आप ही लोग ये कह रहे हैं? क्योंकि तमाम जो लोग हैं, हमने जगमीत सिंह की भी बात करें, अगर उनकी भी बात करें, बराड़ साहब की, तो वहां पता चला कि उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को सपोर्ट खुले में किया था क्योंकि वो अमित शाह से मिले थे और उन्होंने उनके बारे में कहा था कि वो नॉर्थ इंडियन के किसानों के हिमायती हैं, उनके बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं। और अगर हम नटवर सिंह साहब की बात करें तो उनके बेटे तो बीजेपी के विधायक हैं। तो कहा तो यह भी जा रहा है कि कहीं ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी तो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी अगर कांग्रेस में इतनी सफलता से चल रही है तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को और भी ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। कोने कोने से आवाज उठ रही है। आज अभी जो आपने वो जो जनता की बात दिखाई स्क्रीन पे, हाँ। वो तो कोई हमारे लोग नहीं वहां जाके उनको बता के आए होंगे कि आप क्या सोचते हो। यही सोच इस देश की जनता की है, यही सोच कांग्रेस में आज है। कांग्रेस एक हताशा के इतने बड़े दौर से गुजर रही है और अब जाके इनको शायद मालूम हो रहा है
कि आज तक नेहरू गांधी परिवार के नाम पे उन्होंने काफी वो काम ले लिया। अब वो ब्रांड जो है वो ब्रांड नहीं चलने वाली है, वो ब्रांड अब घिसी पिटी ब्रांड हो गई है। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। जयनारायण व्यास साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। बेंगलुरु से व्यापारी हैं चंदूलाल कोठारी, उन्होंने फोन करके अपनी बात कही है। आइए सुनते हैं कोठारी साहब का क्या कहना है। जो ये पार्टी 60 साल में सत्ता में है, जो मेन गांधी फैमिली के इर्द गिर्द सैकड़ों आदमी ऐसे लोग हैं कि दूसरे जो उसका कैपेबल आदमी है वो आगे बढ़ नहीं सकता है। इन सबको हटाना चाहिए और खुद को भी हटना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को एज ए कांग्रेस पार्टी करनी चाहिए, तो वो आएगी सत्ता में, नहीं तो नहीं आएगी। और IBNखबर.com पर अभिषेक द्विवेदी ने लिखा है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर की पार्टी नहीं रहेगी। और वहीं हमारे साथ एक और सवाल है, हम लेंगे आगे। मृदुला जी, यहां आपके पास मैं आना चाहूंगा। कांग्रेस का खेवनहार ऐसे में कौन होगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से फेल हुए हैं इस बार के चुनावों में, अगर हम देखें सोनिया गांधी कहीं ना कहीं जो है वो अब रिटायरमेंट की कगार पर है, तो ऐसे में खेवनहार कौन होगा कांग्रेस में? देखिए, ये कोई नहीं बता सकता है, और ये मैं तो पहले यही कहूंगी कि ये पहले से प्रिडिक्ट कर देना कि ये जो इस वक्त जो एक तरह का मंथन हो रहा है और होना जरूरी भी है, उसका नतीजा क्या निकलेगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी दूसरे लीडर भी रहे हैं। नरसिम्हा राव ने पूरे 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर वो रहे, तो ये तो है नहीं कि कभी भी कोई दूसरा आदमी जो है कांग्रेस में लीडरशिप पे नहीं आया। एक्सपेरिमेंट किए गए, कांग्रेस को ये लगा कि उनको सोनिया गांधी की जरूरत है तो वो वापस सोनिया गांधी के पास गए, उनको बुला के लेके आए। सोनिया गांधी ने 10 साल तक तो विक्ट्री उनको दिलाई दी। 2004 से लेके 2014 तक तो वो पावर में थे, ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है। अब इस बार हार गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी वो उसी नतीजे पे आएंगे जिस पे लोग चाहते हैं, जो उनके बहुत शुभ चिंतक नहीं है, जो चाहते हैं कि उस नतीजे पे आए। हाँ। मैं एक भी सवाल पूछूंगी कि जो लोग उनके खिलाफ हैं वो इतना कीन क्यों है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निकाल दें? शायद कहीं पे उनको लगता है कि अगर ये निकल जाए तो कांग्रेस बिल्कुल ही बिखर जाएगी। तो कांग्रेस को अपना घर संभालना है, उनको देखना है कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रखने से उनको फायदा है, अगर राहुल गांधी को अलग करने से उनको फायदा है, अगर प्रियंका को लाने से उनको फायदा है, या सबको रिटायर कर दे, तो कांग्रेस अपना फैसला खुद इस बारे में करेगी कि ये उनके लिए क्या फायदेमंद है। उनको अपना इंटरनल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल। कुछ और सवाल ले लेते हैं। जयपुर से रेलवे कर्मचारी हैं माथुराम सैनी, उन्होंने फोन करके अपनी बात कही है। माथुराम सैनी क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। गांधी परिवार ने देश में परिवारवाद बढ़ाया है, जिससे मुलायम सिंह यादव ने अपना परिवार खड़ा कर लिया, लालू यादव ने अपना परिवार खड़ा कर लिया। हर स्टेट का हालत ये है कि उन्होंने परिवार खड़े कर दिए स्टेट में, एक जागीरदारी प्रथा बना दी इस तरह से इसमें राजनीति को। तो इससे मुक्ति मिलनी चाहिए देश को, और ये तभी संभव होगा जबकि ये गांधी परिवार यहाँ से हटे। और ट्विटर पर पृथ्वी सिंह ने लिखा है कि कांग्रेस में काबिल और समर्पित नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन गांधी परिवार उनके आगे आने में रोड़ा बना हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जयनारायण व्यास साहब, जो बात यहां तमाम दर्शक कह रहे हैं कि परिवारवाद को गांधी परिवार ने बढ़ावा दिया, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ममता को भी हटा दीजिए, जयललिता को भी हटा दीजिए, सभी तो एक सिंगल पार्टी, आज की बात सिंगल लीडर पार्टी। मैं जयनारायण साहब से ये सवाल पूछा था मृदुला जी, अगर मैं उनसे जवाब ले पाऊं तो। अच्छा, सॉरी जी, जयनारायण साहब। हाँ। जयनारायण जी, आप बोलिए। देखिए, कोई एक व्यक्ति के द्वारा पार्टी चले, वो परिवारवाद से चलती है, वो पार्टी खुद चलाते। जैसे वो जयललिता जी की दाखिला ले लीजिए आप, और भी कई दाखिले हैं। मगर जब आप एक राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं, कोई राष्ट्रीय पार्टी परिवार पे आधारित होकर नहीं चल सकती। आप एक राष्ट्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं तो आपको उसके एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक व्यवस्था के जरिए चलती है पार्टी। कभी हमारी भी 2 सीट आई थी एक समय पे पार्लियामेंट में, भाजपा 2 सीटों में सिमट कर रह गई थी। वहां से हम आज यहां पर तक पहुंचे हैं। मगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्ट्रक्चर है, एक व्यवस्था है और एक प्रक्रिया है। जब तक आप ये प्रस्थापित नहीं कर लेते, और शायद हो सकता है एकाधिकारवाद का फायदा भी है,
2 दफा आपको फायदा मिला, मगर एकाधिकारवाद आगे चल के हमेशा के धोरण पे आपको फायदा नहीं दे सकता जी। तो ये आज कांग्रेस जो अपने किया है वो भुगत रही है। ब्रिजेश जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने कहा 5-6 आवाजें उठी है, हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है। जगमीत सिंह बराड़ साहब ने जो बात कही, नटवर सिंह साहब ने किताब में जिस चीज का उल्लेख किया, उसके अलावा मिलिंद देवड़ा की मैं बात करूं तो फौरन रिजल्ट्स के बाद 16 मई के बाद उन्होंने कहा था कि सलाह देने वालों के साथ साथ सलाह लेने वाले भी कांग्रेस की हार के जिम्मेदार हैं। केरल में कांग्रेस के नेता हैं टीएच मुस्तफा, उन्होंने क्या कहा था आपसे छिपा नहीं है। राजस्थान कांग्रेस के नेता भंवरलाल शर्मा ने बयान दिया था। उसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं गुफरान आजम, उनका बयान आया था। दिग्विजय सिंह साहब बड़े कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा था राहुल गांधी में शासक बनने के गुण नहीं है। तो इस तरह की आवाजें क्यों उठ रही हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी जयनारायण व्यास साहब जो है परिवारवाद के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये ऐसा परिवार है जो लगातार चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन ये बीजेपी को जो कंट्रोल करते हैं वो परिवार कभी चुनाव लड़ते हैं क्या? ये जरा उनको पूछना चाहिए। देखिए, बात यह है कि आरएसएस कभी चुनाव लड़ा नहीं है। हाँ। आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पट्टी भी नहीं है कि कौन कौन मेंबर है कौन नहीं है, फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बीजेपी को कंट्रोल करता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। डेमोक्रेटिक नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो कहलाता है उनका भी तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ना। हाँ। जो जयनारायण व्यास भी जो कहा है उसका भी तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। तो ये पहले अपने गिरावान में थोड़ा झांक ले, उसके बाद जो है हमारे बारे में देख ले। चलिए 30 सेकंड्स में आप मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। हमको लगता है कि भाई बहुत हमको नहीं, मैं देता हूं। देखिए, बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी गवर्नमेंट हो, आप देखते हैं कि अब 60 दिन हुआ है इस सरकार का। आप देखते हैं इनका हाल क्या हुआ उत्तराखंड में। तो आप देखते हैं, देखिए ऐसी बात है कि इनकम्बेंसी किसी को बख्शता नहीं है। इनकम्बेंसी को जो है वो सबको पकड़ता है, कहीं ना कहीं। चलिए, आने वाला वक्त है वो बीजेपी के बारे में भी, उनकी सरकार के बारे में भी बता देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश कालप्पा साहब और साथ ही मृदुला मुखर्जी, आप हमारे साथ जुड़ी, जयनारायण व्यास साहब आप हमारे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात आज के सवाल पर SMS के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या सोनिया और राहुल के बिना कांग्रेस दोबारा खड़ी हो पाएगी। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 30% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 70% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। साफ है, कांग्रेस में जारी कलह बीजेपी के लिए राहत की बात है। कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ ऐसी बयानबाजी जारी रहने से पार्टी का पूरा फोकस डैमेज कंट्रोल में ही लगा रहेगा और सरकार के कामकाज पर उसका ध्यान हट जाएगा। ऐसे में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी मजबूती से खड़ी नहीं हो पाएगी। जाहिर है, पार्टी को अगर फिर से खड़ा होना है तो उसे जल्द से जल्द पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। ये था आज का प्रश्नकाल। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा होगा, बाकी सब आपके। नमस्कार।